डींग। हम इस शब्द से अनजान तो नहीं है। चौक चौराहों और चौपालों से लेकर कॉरपोरेट ऑफिसेस के केबिन्स तक डींग हाँकने वालों को कई बार बहुत इज्जत की नजरों से देखा जाता है। हाँकना, इस शब्द को आप भले ही हिकारत की नजर से देख रहे हो, लेकिन सच मानिए, चाहे तांगा हाँकना हो या डींग, आसान तो बिल्कुल नहीं है। चाहे तो हाथ कोई भी आजमा सकता है, लेकिन डींगू होने का तमगा हर किसी को नसीब नहीं होता, हो भी नहीं सकता। डींग हाँकने के भी चरण होते हैं, स्तर। कोई चौराहे स्तर का डींगू है, कोई चौपाल स्तर का, कोई शहर, कोई जिला, कोई प्रदेश और कोई नेशनल स्तर का। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन तस्वीरें आपके मन में बनती जाएंगी। थोड़ा थोड़ा डींग तो हम सब हाँक लेते हैं। मतलब आप जितने हैं उससे ज्यादा बताना, अपने को असलियत से ज्यादा काबिल बताना, जितने हैं उससे ज्यादा अमीर दिखाना, दिखाने से ज्यादा बताना। इसे ही कई लोग शेखी बगारना भी कहते हैं। ज्ञानी रहीमदास जी की याद दिला देंगे, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। चलिए, हीरा बोल नहीं पाता तो ये उसका प्रॉब्लम। तभी तो सिर्फ जौहरी समझ पाता है कि कांच का टुकड़ा क्या है और हीरा क्या है। हीरा बोल पाता तो ऐसा तो ना होता। अब इस डींग हाँकने की कोई ऑफिशियल ट्रेनिंग तो होती नहीं, मतलब कि कोई स्कूल, कोई ट्रेनिंग सेंटर, कोई यूनिवर्सिटी। ये तो हम देखते जाते हैं और सीखते जाते हैं। और कई बार डींग हाँकते हाँकते ऐसी इज्जत मिलती है कि एहसास या महसूस ही नहीं होता कि कोई गलती कर दी। और फिर वो डींग हाँकना सिस्टम का हिस्सा ही बन जाता है। जो अपने बारे में डींग नहीं हाँक पाते, वो अपने माँ बाप, दादा दादी या बच्चों के बारे में हाँकने लगते हैं। पता नहीं आपने ये सुना या नहीं सुना, लेकिन मैंने सुना है। हमारे दादाजी ने घी खाया था। घी मतलब देसी घी। जरा देखो, मेरी हथेली महकती है। अब आप बात समझे कि नहीं पता नहीं, पर जो डींग समझते हैं वो इसे समझ जाएंगे। और पीढ़ी दर पीढ़ी डींग हाँकना समाज की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। अब क्या फर्क पड़ता है कि हम कैमरा के आगे हाँक रहे हैं या इन कैमरा यानी बंद कमरे में। अब आप पकड़ भी लोगे तो क्या, डींग मारने वाले को पहले ही अंदाजा होता है कि पकड़े भी जा सकते हैं। लेकिन आप ये भी समझ लीजिए कि डींग कोई झूठ नहीं होती, ये किसी एक सच का विस्तार होती है। अब ये 1 गुना भी हो सकती है और लाख और करोड़ गुना भी। और पकड़े जाने से मतलब यही है कि लोगों को पता चल जाता है कि डींग है, मतलब सामने वाला शेख ही बगार रहा है, यानी जितना है उससे कहीं ज्यादा, कई बार बहुत ज्यादा बता रहा है। कई बार हवाई किले बनाने जैसी स्थिति भी आ सकती है, यानी धरातल है नहीं फिर भी किला बनाया जा रहा है। और असल डींगू वो है जो पकड़ा जाए पर बाज ना आए, यानी वो माने ही नहीं कि उसने कुछ भी बड़ा चढ़ाकर बताया था या फिर ऐसा कुछ बता दिया था जो है ही नहीं। ये पूरा कल्चर है, धीमे धीमे डेवलप हुआ है। किसी एक डींगू यानी डींग बाज को पकड़कर जो सारे लोग उसे कोसने में लग जाते हैं, जरा मौका मिले या मौका निकालकर आप उनकी भी छानबीन करें, आप पाएंगे कि वो भी उसी कल्चर का हिस्सा हैं, सत्यवादी हैं, लेकिन डींग स्टाइल के यानी सच्चाई का अतिशयोक्ति के क्षेत्र में कई गुना विस्तार कर देने वाले। पकड़े जाने वालों को अपने भाई या बहन को कोसने की बजाय उन्हें उसकी मदद करनी चाहिए। और हम बता देना चाहते हैं कि सारी कहानी का गलगोटियाज यूनिवर्सिटी और अब लीव पर भेज दी गई मैडम नेहा सिंह से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने चाइनीज रोबो के डेवलपमेंट का श्रेय लिया या नहीं ये वो ही जाने, लेकिन सच ये है कि अपना कोई भी डींगू चाइनीज माल का श्रेय नहीं लेगा। वो चाइनीज माल खरीद सकता है सस्ता होने की वजह से, लेकिन चाइनीज माल को अपना कभी नहीं बताएगा। चाइनीज माल की क्या वैल्यू है अपने मार्केट में, या आप पूछ सकते हैं मार्केट में जाकर। वो बात अलग है कि कभी मुंबई को शंघाई बनाने के सपने दिखाए जाते थे, लेकिन हिंदुस्तान के आम लोगों के गले चाइनीज सपने कभी उतरते ही नहीं। और हमारे बड़े बड़े नेता देवताओं की जिन मूर्तियों की छोटी छोटी आंखों का जिक्र करते रहे हैं, मार्केट में जाकर चेक कर लीजिए, अब आंखों का अंदाज बदल गया है। और कहानी बस इतनी सी है कि हमने डींग वाले समाज का निर्माण बड़े जतन से किया है। उसे हम ऐसे ही भर भरा कर गिरने नहीं दे सकते।
आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।